गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीए थर्ड ईयर की क्लास में पेपर फर्स्ट की यूनिट बी का पहला टॉपिक अल्प विकास व अल्प विकसित देशों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अल्प विकास व अल्प विकसित देशों की विशेषताओं के बारे में, अल्प विकास क्या होता है, इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि विश्व के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी अर्थव्यवस्थाओं को तीन टाइप में बांटा गया है, तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। तो तीन कैटेगरीज में जो बांटा गया है उनसे रिलेटेड कंट्रीज, कुछ कंट्रीज के नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो विश्व की जो जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको विकास के आधार पर कि उन्होंने कितना विकास किया है, कितना आर्थिक विकास किया है, उसके आधार पर तीन प्रकार से श्रेणियों में विभक्त किया गया है। जो प्रथम श्रेणी है वो है विकसित राष्ट्र, यानी कि वे राष्ट्र जिन्होंने विकास कर लिया है। द सेकंड वन इज डेवलपिंग कंट्री, यानी कि जो विकासशील राष्ट्र हैं, वे देश जो विकास के मार्ग पर अग्रसर है। एंड द थर्ड वन इज अल्प विकसित राष्ट्र, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ये तीन कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विकसित राष्ट्र कौन से हैं। नॉर्वे विकसित राष्ट्र के मामले में विश्व में पहला स्थान रखता है। स्विट्जरलैंड विकसित राष्ट्र के मामलों में सेकंड रैंक, आयरलैंड की थर्ड रैंक, ब्रिटेन की 15वीं रैंक, अमेरिका की 16वीं रैंक। इस तरीके से विश्व के अलग अलग कंट्रीज हैं जिनको विकास के आधार पर रैंक्स दी गई हैं। तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज ये हैं जो कि विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आती हैं। विकसित राष्ट्रों की जो श्रेणी बांटी गई है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI के आधार पर मापी गई है। मैं आपको बाद के वीडियो में क्लियर करूंगी, ये हमारा टॉपिक भी है कि HDI क्या होती है, कैसे इसका मेजरमेंट किया जाता है, कैसे इसका आकलन किया जाता है। वे राष्ट्र जो विकास के मार्ग पर चल रहे हैं लेकिन जिन्होंने अभी विकास को, आर्थिक विकास को पाया नहीं है, उनमें चीन है, भारत है, चेक गणराज्य है, ब्राज़ील है, ऐसी बहुत सारी आगे कंट्रीज भी हैं। और वे राष्ट्र जो बहुत ही ज़्यादा अल्प विकसित है, जहाँ पे गरीबी, भुखमरी, निम्न जीवन स्तर, लाइट नहीं है, शिक्षा नहीं है, सफाई नहीं है, पेयजल नहीं है, रोजगार नहीं है, ऐसी कंट्रीज जो है वो अल्प विकसित राष्ट्र कहलाती हैं। यहाँ पर हमने कुछ अल्प विकसित कंट्रीज के नाम लिखे हैं, जैसे हैती है, हैती में 77% गरीबी है। इक्वेटोरियल गिनी है, वहाँ पे 76% पॉवर्टी है। जिम्बाब्वे में 72% पॉवर्टी है। कांगो में 71% पॉवर्टी है। तो ये सिर्फ आपको एक उदाहरण दिया है कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को डेवलपमेंट के आधार पर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एंड थर्ड वन इज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है कि अल्प विकास क्या होता है, अंडर डेवलपमेंट क्या होता है, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो अब हम हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो विश्व की कंट्रीज हैं उनको कैटेगराइज कर दिया गया है तीन श्रेणी में, और हम इस श्रेणी को और भी ज़्यादा श्रिंक करें तो दो कैटेगरी हो सकती है। या तो हो सकती है अल्प विकास या विकसित देश। हम हमारी जो कैटेगराइजेशन है उसको और छोटा कर लेते हैं, तो हमारे पास या तो अल्प विकास है या विकसित कंट्रीज आती हैं। तो अल्प विकास क्या होता है? कई आधारों पर अल्प विकास को मापा गया है कि हम लिखते हैं यहाँ पे, अल्प विकास क्या होता है, किस आधार पर आप किसी राष्ट्र को अल्प विकसित देश कहेंगे। तो इसके कई आधार हैं। पहला आधार ये है, प्रति व्यक्ति आय का स्तर क्या है। पहले तो ये जो मापदंड है, प्रति व्यक्ति आय का स्तर क्या है। दूसरा ये है, अल्प विकसितता के कारण क्या है। इनके कारणों के आधार पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं। और तीसरा ये है, विकास के आधार पर। अर्ध विकसित
या अल्प विकसित राष्ट्र वह है जहां पर जनसंख्या की जो दर है वो तुलनात्मक रूप से बहुत हाई हो, ठीक है, जहां पर प्राकृतिक संसाधन तो बहुत ज्यादा हो लेकिन उन संसाधनों का विदोहन करना बहुत ही महंगा पड़ता हो, तकनीक नहीं हो उनको विदोहन करने की, जहां पर कैपिटा इनकम बहुत लो हो, लाइफ स्टाइल बहुत लो हो, तो इस प्रकार की जो कंट्री है वो अल्प विकसित देश कहलाती है। तो मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ एक्चुअल में अल्प विकसित राष्ट्र कौन से होते हैं। वे राष्ट्र जहां पर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम का स्तर बहुत कम होता हो, जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा पाई जाती हो, जहां पर प्राकृतिक संसाधन तो है, प्राकृतिक संसाधन का मतलब ये है कि वहां जमीन में खनिज, लोहा, सोना ये तो सब हो लेकिन इनको विदोहन करने की तकनीक कंट्रीज के पास नहीं हो, ऐसे राष्ट्र क्या कहलाते हैं? ऐसे राष्ट्र अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कहलाती हैं। तो अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अल्प विकसित देशों की प्रमुख विशेषताएं कौन सी होती हैं। देखिए, अल्प विकसित राष्ट्रों की हम कुछ व्यवस्थाओं की विवेचना करेंगे। आर्थिक विशेषताएं किस प्रकार की होती हैं, जनसंख्या संबंधी विशेषताएं किस प्रकार की होती है, सांस्कृतिक सामाजिक विशेषताएं या कमियां क्या होती हैं अल्प विकसित राष्ट्रों की, राजनीतिक विशेषताएं या कमियां क्या होती हैं अल्प विकसित राष्ट्रों की, इसी तरीके से तकनीकी विशेषताएं या कमियां क्या होती है अल्प विकसित राष्ट्रों की, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अल्प विकसित राष्ट्रों की आर्थिक विशेषताएं क्या होती हैं। आर्थिक विशेषताओं में हम आर्थिक चरों की व्याख्या करेंगे। पहला, जो मैं बार बार आपको कह रही हूं, प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत कम होता है। पहली विशेषता ये है कि जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो बहुत ही कम होती है। वैश्विक स्तर पर राष्ट्र विकसित है या नहीं, इसके बहुत सारे मापदंड हैं। उन मापदंडों में एक मापदंड पर कैपिटा इनकम भी है। अगर किसी कंट्री में पर कैपिटा इनकम का जो लेवल है वो एवरेज लेवल से भी कम है तो ये माना जाएगा कि वह देश क्या है, अल्प विकसित देश है। द सेकंड वन इज निम्न जीवन स्तर। अल्प विकसित राष्ट्र वह है जहां के लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न होता है। बहुत निम्न जीवन स्तर का मतलब ये है कि वे लोग रोजमर्रा की जो जरूरतें होती है, जो आवश्यकता होती है, उनको भी पूरा करने में असमर्थ होते हैं। रोजमर्रा की जरूरतें कैसी हो गई? पेयजल, सफाई, स्वास्थ्य, ये सारी आम जरूरतों की चीजें या बेसिक नीड्स भी अल्प विकसित देशों में नहीं मिलती हैं। फिर तीसरा ये है कि वहां पर पूंजी निर्माण की जो दर होती है वह बहुत नीची होती है। पूंजी निर्माण की दर बहुत नीची होती है। पूंजी निर्माण की दर क्या होती है कि जो पूंजीगत पदार्थ होते हैं, पूंजीगत पदार्थों का मतलब ये होता है मशीनें हो गई, इमारत हो गई, सड़कें हो गई, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? पूंजीगत पदार्थ कहलाती हैं। तो पूंजीगत पदार्थों का निर्माण अल्प विकसित देशों में नहीं होता है, बहुत कम होता है, विनियोग का स्तर भी बहुत कम रहता है, तो यहाँ पर पूंजी निर्माण की दर बहुत ही कम रहती है। द फोर्थ वन इज कृषि की प्रधानता। इन कंट्रीज में अधिकतर जो जनसंख्या होती है वो अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर ही निर्भर रहती है। जनसंख्या का बहुत बड़ा जो भाग होता है वो आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहता है। पांचवा, जो प्राकृतिक संसाधन हैं
उनका उपभोग कम होता है। कहने का मतलब है कि इन देशों में प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं, जैसे भूमि हो गई, वन हो गई, खनिज हो गए, ये होते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन कंट्रीज़ के पास टेक्निक नहीं होने के कारण इसका उपभोग भी बहुत ही कम होता है। छठी विशेषता, विदेशी व्यापार की बात करें अल्प विकसित देशों के मामले में, अल्प विकसित देशों का जो विदेशी व्यापार होता है यानी कि दूसरे देशों से आयात और निर्यात होता है, वो बहुत ही कम होता है। क्यों होता है कम? कि विदेशी व्यापार में टिके रहने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन ये कंट्रीज परंपरागत वस्तुएं ही बनाती हैं या प्राथमिक वस्तुएं ही बनाती हैं। प्राथमिक वस्तुओं का मतलब हो गया कच्चा माल बना दिया, कोई लकड़ी का सामान बना दिया। तो इनकी जो वस्तुएं होती हैं वो वैश्विक स्तर के जो वस्तुएं होती हैं, जो वैश्विक स्तर का मार्केट होता है, वहाँ पर कंपटीशन नहीं झेल सकती है, इसलिए इनका विदेशी व्यापार भी बहुत ही कम होता है। सातवां है त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था। त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है कि इन देशों में जो इकोनॉमी होती है वो 3 क्षेत्रों में बटी हुई होती है। एक तो होता है जीवन निर्वाह क्षेत्र, अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बटी हुई होती है। एक होता है जीवन निर्वाह क्षेत्र, दूसरा होता है बाजार क्षेत्र, और तीसरा होता है विदेशों द्वारा संचालित क्षेत्र, मतलब विदेशियों द्वारा संचालित क्षेत्र। अब ये क्या होता है? जीवन निर्वाह क्षेत्र क्या होता है? परंपरागत तरीके से संचालित क्षेत्र होता है, मतलब जहाँ पर लोग क्या है कि वही काम करते हैं, इतना ही काम करते हैं ताकि उनका पेट भर जाए। कहने का मतलब है कि अगर वो कृषि कर रहे हैं तो इतनी ही कृषि करेंगे कि जिससे उनका पेट भर जाए, और इस क्षेत्र में कोई तरक्की नहीं होती है, और ये क्षेत्र बहुत ही बड़ी हिस्सेदारी रखता है अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में। ठीक है। बाजार क्षेत्र क्या होता है? बाजार क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र क्या होते हैं? जहां परंपरागत तरीकों से हटकर आधुनिक तरीके से संचालित होता है ये क्षेत्र, परंतु इस क्षेत्र का आकार बहुत छोटा होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो अल्प विकसित राष्ट्र होते हैं, उस अल्प विकसित राष्ट्रों का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा राष्ट्र ही गरीबी से जी रहा है, ऐसा नहीं है। वहां पर होता यह है कि जीवन निर्वाह क्षेत्र, बाजार क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था बटी रहती है। लेकिन जीवन निर्वाह क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है ऐसे देशों का जहां पर सिर्फ इतना ही प्रोडक्शन किया जा सकता है, इतना ही प्रोडक्शन किया जाता है जिसका कि उपभोग किया जा सके। लेकिन बाजार क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र, विदेशों द्वारा संचालित क्षेत्र भी होता है, लेकिन ये बहुत ही छोटा क्षेत्र होता है। जैसे कि जब आप किसी अल्प विकसित देश की बात करते हैं तो वहाँ पर गरीबी है, भुखमरी है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ फैमिलीज होंगी या सोसाइटी का कुछ वर्ग होगा जो रिच होगा, जो पैसे वाला होगा। तो वो कौन सा वर्ग है? वो ये वाला वर्ग है। नाउ द 8th वन इज तृतीय क्षेत्र आधारभूत संरचना का पिछड़ापन। द 8th वन इज तृतीय क्षेत्र या तथा आधारभूत संरचना का पिछड़ापन। ये क्या होता है? देखिए, एक अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है उसमें क्या होता है? कृषि का काम हो गया, वानिकी का काम हो गया, वनों से रिलेटेड, वनों में लकड़ी वकड़ी काटना, वनों से जो उत्पादन होता है, जो कच्चा उत्पादन होता है उसको इकट्ठा करना, कृषि, वानिकी, मछली पालन, ये सब तो आ गया प्राथमिक क्षेत्र में। एक देश में 3 क्षेत्र होते हैं। द सेकंड वन इज द्वितीयक क्षेत्र, जहां पर निर्माण और विनिर्माण का कार्य होता है। ठीक है। विनिर्माण का मतलब हो गया इमारतें बना दी, सड़क बना दी, पुल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, दैट इज निर्माण। और विनिर्माण का मतलब होता है साबुन बना दिया, शैम्पू बना दिया, फ्रिज बना दिया, क्या बोलते हैं आपकी वॉशिंग मशीन बना ली, ये होता है विनिर्माण। एंड द थर्ड सेक्टर इज तृतीय क्षेत्र, जहां पर सेवा क्षेत्र हो गया, ठीक है, जहाज रानी हो गया, ठीक है, आपका परिवहन आ गया, होटल, बीमा, बैंकिंग,
जहाँ पर ये सारे काम होते हैं वो अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है। सेवा क्षेत्र का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे ऑफिस में बैठकर जो कार्य होते हैं, चाहे वो ऑफिस प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, वो सेवा क्षेत्र आ गया। होटल सेवाएं, बीमा जो इंश्योरेंस होता है, बैंकिंग सेवाएं, जहाज से सामान को इधर उधर ले जाना, देश में परिवहन, ये सब तृतीय क्षेत्र में आता है। तो होता क्या है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है वहां पर प्राथमिक क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और तृतीय क्षेत्र तो बिल्कुल नाम मात्र का ही होता है। वहाँ पे तृतीय क्षेत्र बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं होता है, बहुत ही पिछड़ी अवस्था में होता है। और आधारभूत संरचना का मतलब आपकी परिवहन की व्यवस्था, विद्युत की व्यवस्था, संचार की व्यवस्था, ये सब क्या होती है, आधारभूत संरचना होती है। तो आधारभूत संरचना तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई होती है। तो ये विशेषता होती है अल्प विकसित देशों की। फिर 9th वन इज ऋणग्रस्तता। ये तो होगी ही, जब देश में पैसा ही नहीं है तो ऐसे देश दूसरे देशों से उधार लेकर काम चलाते हैं। तो इस क्रम में ये जो कंट्रीज होती है वो कैसी होती है, अधिकतर ऋणग्रस्त ही होती है। निर्धनता का दुष्चक्र रहता है। निर्धनता का जो दुष्चक्र की अवधारणा है वो किसने दी थी, नर्कसे ने दी थी। एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था नर्कसे। उन्होंने निर्धनता का दुष्चक्र दिया था कि अगर किसी कंट्री में निर्धनता है तो वो देश निर्धन ही बना रहेगा, क्योंकि जब निर्धनता होगी तो मांग नहीं होगी, मांग नहीं होगी तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो आय नहीं होगी, आय नहीं होगी तो निर्धनता बनी रहेगी। तो नर्कसे ने ये कहा था कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है वहाँ पर क्या होता है, निर्धनता का दुष्चक्र पाया जाता है और ऐसी कंट्रीज निर्धन ही बनी रहती है। इसके अलावा इन कंट्रीज में बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी यह भी पाई जाती है। यहाँ पर होता क्या है कि श्रम तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ऊंची है, श्रम तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन श्रम को काम पर देने के लिए ना तो प्रोडक्शन हो रहा है, ना कोई संसाधन है। इसलिए इन देशों में बेरोजगारी, सभी प्रकार की बेरोजगारी बहुत ही ऊंचे स्तरों पर पाई जाती है। फिर संपत्ति व आय का वितरण में भारी असमानताएं होती है। संपत्ति व आय वितरण में भारी असमानता का मतलब ये है कि देश की जितनी भी संपत्ति है उस संपत्ति की बड़ी हिस्सेदारी कुछ व्यक्तियों के पास होती है और अधिकतर जनसंख्या के पास उस संपत्ति का एक बहुत छोटा हिस्सा होता है। तो यहाँ पर धन के वितरण की असमानता भी पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि अल्प विकसित राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति आय का स्तर नीचा होता है, जीवन स्तर भी बहुत नीचा होता है, पूंजी निर्माण न के बराबर होता है, अधिकतर जनसंख्या कृषि में लगी रहती है, प्राकृतिक संसाधन होते तो हैं लेकिन उनका प्रयोग भी बहुत कम होता है, विदेशी व्यापार बहुत ही कम होता है, अर्थव्यवस्था में जीवन निर्वाह का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है जबकि बाजार क्षेत्र बहुत छोटा होता है, तृतीयक अर्थव्यवस्था नाम मात्र की होती है और विदेशी ऋणग्रस्तता बहुत ऊंची पाई जाती है, गरीबी, बेरोजगारी, आय का असमान वितरण, ये सभी एक अल्प विकसित राष्ट्र में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने अल्प विकसित राष्ट्रों की विशेषता पढ़ी। कल हम इसकी अन्य विशेषताएं यानी कि जनसंख्या संबंधी, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये इस टॉपिक का पहला भाग कंप्लीट होता है।